कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। फिर एक बार प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। बाजू वाले को मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ओहो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। प्रार्थना, प्रार्थना करो, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए
वो परमेश्वर महान है, सिंहासन पे विराजमान है। उसकी महिमा, उसकी स्तुति सदा सर्वदा होने पाए। सेनाओं का यहोवा मेरे संग है, कोई कमी ना मुझे अब होगी। राजाओं का प्रभु मेरे संग है, वो ही है मेरा दृढ़। सेनाओं का यहोवा मेरे संग है, कोई कमी ना मुझे अब होगी। राजाओं का राजा प्रभु मेरे संग है, वो ही है मेरा दृढ़। तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु, तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु, तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु, तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु। सेनाओं का यहोवा मेरे संग है, कोई कमी ना मुझे अब होगी। राजाओं का राजा प्रभु मेरे संग है, वो ही है मेरा दृढ़ गाय। सेनाओं का यहोवा मेरे संग है, कोई कमी ना मुझे अब होगी। राजाओं का राजा प्रभु मेरे संग है, वो ही है मेरा दृढ़। आदर के साथ तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु, 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 तू है महिमा प्रधान सेनाधीश। राज करे वो हम पर, उसकी रूह की महिमा हम सब पर। राज करे वो हम पर, उसकी रूह की महिमा हम सब पर। राज करे वो हम पर, उसकी रूह की महिमा हम सब पर। राज करे वो हम पर, उसकी रूह की महिमा हम सब पर। तेरी महिमा सदा की है, तेरा नाम सदा का है, तू ही महिमा प्रधान है। तेरा प्यार सदा का है, तेरा राज सदा का है, तू ही महिमा प्रधान है। तेरी जय 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 हो सदा
महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु, तू है 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 महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु। तेरी जय 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 हो सदा, तेरी जय 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 हो सदा, तेरी जय 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 हो सदा, तेरी जय जय हो सदा के लिए युगानुयुग तेरी महिमा बढ़े। तेरा राज्य आए जैसे स्वर्ग में मेरे दिल के अंदर इस पृथ्वी पर। हालेलुया हालेलुया। वो महिमा प्रदान है, मेरा राजा मेरा पिता स्वर्ग में महिमा से मंडित है। सारे दूतों की स्तुति वो है, हमारी महिमा वो है, ओ हमारी ताकत वो है। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। ओ ला 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 ला। हालेलुया हालेलुया। ओ सारा ला 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 ला। महिमा 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 महिमा। हमारा राजा हमारा प्रभु, वो तुम्हारा राजा तुम्हारा प्रभु, हमारा पिता। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया।
स्वर्ग में हर पल हमेशा उसकी स्तुति सदा चलती रहती है। इस घड़ी आज हम अपनी स्तुति को ना रोके, अपनी स्तुति उसे देते रहे। ओ हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। तू भला महिमा खुदा की है, तेरे जैसा कोई नहीं, मेरे राजा मेरे स्वामी, महिमा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sharararandande, मेरे राजा मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे शारे अलामा रामा से नामा नामा से नामा से नामा से बेबेरा नामा खारा नामा से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ते हैं हम लोग। नीति वचन 28वां अध्याय और 9वां वचन। नीति वचन इसका 28 और 9 को हम लोग पढ़ते हैं। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, फेर लेता है, हाँ, उसकी प्रार्थना जो है घृणित ठहरती है। घृणित का मतलब क्या है?
ये घृणित किसे ठहरा रही है? घृणित हो कौन रहा है? देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो अपना कान, व्यवस्था का मतलब क्या है? ये है हमारे लिए, ओके। व्यवस्था सुनने से फेर लेता है या मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। किसके लिए घृणित ठहरती है? हमारे बाजू वालों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, पड़ोसियों के लिए। किसके लिए घृणित ठहरती है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? किसके लिए घृणित ठहरेंगी? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है जो परमेश्वर के वचन की ओर हम अपना कान नहीं लगाता है। अपना कान लगाने का मतलब क्या है? सुनना है ना। हालेलुया। विश्वास कैसे बढ़ता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। कैसे विश्वास बढ़ेगा हमारा? विश्वास हमारा बढ़ता है सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से है। अगर कोई परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार करता है, वचन में लिखा है कि उसकी प्रार्थना परमेश्वर घृणित ठहरता है। अब मराठीमध्ये सांगितलेलं आहे त्याला वीट आणणारी. वीट आणणारी म्हणजे किती वाईट आहे ना, थोडस एकदम ॲबनॉर्मल शब्द वाटतोय हा. खिळसवाणी. उसकी प्रार्थना जो है घृणित ठहरती है, परमेश्वर नहीं सुनता ऐसी प्रार्थनाओं को। अगर आप परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हो तो। अब्राहम की परीक्षाएं हुई, अपने देश में था, परमेश्वर ने कहा चल मैं तुझे बोलता हूं इस देश को छोड़, और मैं कहता हूं उस देश में तू निकल जा। अब्राहम ने विश्वास किया। हालेलुया। उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, और ना ही उसने उस जमीन को देखा, और ना ही उसने उस भूमि को देखा, ना ही उसने जगह को देखा। हालेलुया। फिर भी उसने उस खुदा के वचन पर विश्वास किया। इसलिए वचन कहता है कि वो आज विश्वासियों का पिता ठहरा गया। हालेलुया। देखो इन द बिगिनिंग, शुरू में क्या हुआ? जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, सबसे पहले क्या था? पूरा अंधकार था, पृथ्वी पर पूरा अंधकार था। इतना अंधकार कि हम उस अंधकार के बारे में सोच भी नहीं सकते। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था खाली वहां पर, और फिर परमेश्वर का वचन वहां पर आया। वचन कौन है? यूहन्ना 1:1 में लिखा है, वचन कौन है? यीशु मसीह। वो आया और क्या हो गया? उस पृथ्वी पर का सारा अंधकार निकल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन आता है ना जब हमारे जीवन में भी, ध्यान दो, हमारे जीवन का भी अंधकार निकल जाता है। हमारे जीवन के श्राप, हमारे जीवन की जो भी बातें गलत है, वो परमेश्वर जो है वो निकाल देता है जब आप उसके वचन की ओर अपना कान लगाते हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं होता। उद्धार ही हमें क्या मिला है? सिर्फ फ्री में मिला है, फ्री में है वो। जब आप यीशु मसीह को कहते हैं, हाँ प्रभु मैंने क्या किया, अपने सारे पाप क्या कर दिए, छोड़ दिए हैं, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप देता हूं, और आज से मैं नहीं लेकिन तू मुझ में जीवित है, आप परमेश्वर के उद्धार में आ गए। लेकिन बाकी सारी जो आपको आशीष चाहिए, चाहे वो आत्मिक रहो या भौतिक रहो, उस हर आशीषों के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। हर आशीषों के लिए ऐसे नहीं मिलता है सब कुछ। सिर्फ उद्धार ही हमें फ्री में मिला है, गॉड गिफ्ट है वो हमारे लिए। लेकिन जो भी आपके जीवन में आपको आगे की चाहिए, वो हर उन बातों के लिए आपके जीवन में आपको परिश्रम करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस्राएल लोग 430 साल की गुलामी में थे। वचन किसके पास आया पता है? वचन मूसा के पास आया। हालेलुया। और क्या हो गया?
जैसे ही परमेश्वर का वचन मूसा के पास आया, इस 430 साल की गुलामी से ये लोग बाहर निकल आए। वचन आया, आजादी आई। वचन आया, छुटकारा आया। वचन आया, अंधकार खत्म हो गया। वचन आया, जीवन बदल गया। आपके लिए भी कि ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने प्रार्थना की है। हालेलुया। ऐसे कितने लोग हैं आपके लिए भी किसी ने आंसू बहाए हैं। ऐसा नहीं है। आपको योशिया नाम का राजा पता है? योशिया नाम का राजा, अगर आप दूसरा इतिहास और 34वें अध्याय में अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक राजा है, सबसे छोटा राजा है। हालेलुया। कितने साल का राजा बना हो? जब उसकी उम्र केवल 8 साल की थी। कितने साल की थी? 8 साल की उम्र में वह राजा बन गया। और फिर आगे क्या हुआ? जैसे ही वो राजा बन गया, अब बाइबल जब पढ़ते हैं तो वहां पर देखो बाइबल में लिखा है इस राजा ने तो ऐसा किया, लेकिन वो दाऊद के समान नहीं किया। इस राजा ने अशरा मूर्तियों को निकाल दिया, ये किया, वो किया, अच्छा काम किया, लेकिन उसने दाऊद के समान नहीं किया। लेकिन यहां पर योशिया राजा के लिए परमेश्वर का वचन गवाही देता है कि जिस प्रकार दाऊद चला उस प्रकार ये भी चला। हालेलुया। गवाही देती है बाइबल। उस 8 साल का बच्चा, उसके लिए परमेश्वर का वचन गवाही देता है कि जिस प्रकार दाऊद चला ना, बस उसके अनुसार वो भी चलता रहा। हालेलुया। क्या किया उसने किया, उसने अपने भवन को शुद्ध किया। यहां तक वचन में लिखा है उसने अपने देश को भी शुद्ध किया। सारी जो ऊंचे पर्वतों पर, ऊंचे स्थानों में जितनी भी मूर्तियां थी, जो भी परमेश्वर के विरुद्ध था, वो सब उसने हटा दिया। हालेलुया। और जब वो मंदिर को साफ कर रहे थे तो क्या हुआ पता है? वहां पर लिखा है कि मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था उन्हें मिली। हालेलुया। और जैसे ही वो व्यवस्था जो है योशिया राजा के पास में आता, योशिया राजा कोई और बड़ा नहीं था। 8 साल के बाद में उसके राज्य के 18वें साल में क्या हुआ? वो योशिया को वो ग्रंथ मिला। और वो ग्रंथ कौन सा था? वो ग्रंथ था मूसा के द्वारा लिखी गई व्यवस्था। हालेलुया। और जब राजा को वो व्यवस्था पढ़ाई गई, राजा ने क्या किया पता है आपको? राजा ने सबसे पहले अपने कपड़े फाड़ दिए। राजा के वस्त्र को बहुत महत्व था उस समय में। हालेलुया। और क्या हो गया वहां पर? राजा अपने वस्त्र ही फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो बातें उसमें लिखी थी इस्राएल और यहूदा उसके तो विरुद्ध कर रहे थे। उस प्रकार नहीं कर रहे थे वो जैसा व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था के विरुद्ध कर रहे थे। अब योशिया को पता चला हमने तो परमेश्वर के विरुद्ध किया है, अब तो सारे जितने भी इसमें श्राप लिखे हैं ना, वो सब हमारे ऊपर आएंगे। हमने आज्ञाओं को नहीं माना परमेश्वर की, इसलिए अभी क्या होगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है आज्ञा नहीं मानने से क्या मिलने वाला है। अनुवाद की किताब में लिखा है। अब इसने देखा कि अरे हमने तो आज्ञा ही नहीं मानी, परमेश्वर के वचन को हमने क्या किया? हमने तो परमेश्वर के वचन को इग्नोर किया है। तो क्या होगा अगर परमेश्वर के वचन को हम नहीं सुनते हैं? वचन में तो लिखा है श्राप हमारे ऊपर आ जाएंगे। योशिया राजा घबरा गया, उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए और परमेश्वर के सामने वो पहले क्या हुआ पता है आपको? सबसे पहले वो परमेश्वर के सामने नम्र हो गया। ये बात परमेश्वर को पता चली। हुल्दिया नामक नबिया वहां पर आती है। आइए एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास का 34वां अध्याय और 27 का वचन। मृदू झाले, तू देवापुढे नम्र झालास आणि या स्थानाविरुद्ध व येथल्या रहिवाशांविरुद्ध मी सांगितले ते ऐकून तू दीन होऊन आपली वस्त्रे फाडून माझ्या समोर रडलास, म्हणून मी तुझी विनंती ऐकली आहे असे परमेश्वर Thus says the Lord. कि इसलिए कि तू
किस लिए की? वे बातें सुनकर दीन हुआ। किस लिए कि तू वे बातें कौन सी है? वे बातें हैं मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था। वे बातें ये है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हाँ, और परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के सामने तू कैसे हुआ? अपना सिर नवाया, उसके पहले क्या है? दीन हुआ। दीन हुआ, नम्र हुआ तू परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और तूने क्या किया? तूने अपने सर को झुकाया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? और उसकी बातें सुन और तूने अपने वस्त्र फाड़ कर, कैसे? अपने वस्त्र को फाड़ दिया और तू मेरे सामने रोया। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण, क्या कहता है? इस कारण मैंने तेरी सुनी है। हालेलुया। इसलिए मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। परमेश्वर आज भी आपसे यही बात करता है। जब तू नम्र होगा ना, तब मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। नहीं तो मैं तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता हूं, क्योंकि तू मेरे वचन की ओर ही ध्यान नहीं लगाता है। तू मेरे वचन को सुनता ही नहीं है। इसलिए तू मेरी नहीं सुनता, मैं तेरी नहीं सुनता हूं। लिखा है इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है, thus says the Lord। परमेश्वर यह कहता है, यह मेरी वाणी है। तू नम्र हुआ, तूने अपने सर को झुकाया, तूने अपने वस्त्र फाड़े, इस कारण मैंने तेरी सुन ली है। अब जो श्राप तेरे ऊपर आने वाले थे ना, वो मैं नहीं आने दूंगा। हालेलुया। जो परिस्थितियां तेरे ऊपर आने वाली थी, वो नहीं आएगी। क्यों? तू अपने आप में नम्र हुआ मेरे सामने। हालेलुया। नम्र के बारे में अगर हम लोग देखें तो बाइबल कहती है, एक व्यक्ति जिसके बारे में गवाही देती है, दाऊद मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। इसलिए हे राजा दाऊद, तेरे आने तक, मसीह यीशु तक तेरा राज्य खत्म नहीं होगा और वो युगान युग रहेगा। यीशु के बाद में आज भी उसका राज्य प्रभु यीशु मसीह का युगान युग है। इसलिए मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं। क्यों? क्योंकि तूने अपने आप को क्या किया है? नम्र किया है। तूने अपने सर को झुकाया, तूने अपने वस्त्र फाड़ दिए हैं, तू मेरे सामने रोया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की यह वाणी है। और ये कौन बता रहा? हुल्दिया नामक एक नबिया है, एक स्त्री है, परमेश्वर ने उसे भेजा। चल उसे बता, योशिया को तू ऐसे ऐसे किया है, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुना है। अब आने वाले कोई भी श्राप तेरे ऊपर बिल्कुल नहीं आएंगे, भले ही तूने पाप किया हो अभी, क्योंकि तूने पश्चाताप किया है इस समय। अब मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? बहुत बार है ना, ऐसा होता है ना। हमारी कई प्रार्थनाएं हैं, 100 प्रार्थनाएं दिन में होती है, तो 100 की 100 प्रार्थनाएं हमारी परमेश्वर सुनता है? ध्यान दो, मैं आपसे एक बात कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु के नाम के द्वारा की गई आपकी 2 मिनट की प्रार्थना या 2 घंटे की प्रार्थना या 2 दिन की प्रार्थना, हर एक प्रार्थना सुनी जाती है। ये वचन है परमेश्वर का। जब तुम मांगोगे तो यीशु मसीह के नाम के जब तुम मांगोगे, तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। कमिटमेंट है परमेश्वर का, वायदा है परमेश्वर का, वचन है परमेश्वर का, डीड है परमेश्वर की आपके साथ में की गई अभी। करता है परमेश्वर, क्यों नहीं करेगा? उसने वाचा बांधी है हमारे साथ में, इसलिए करता है ना। डीड किया है ना भाई मैं तेरे साथ। जब हम लोग कोई घर खरीदी करते हैं तो हमने क्या किया है? उस समय हमने एक डीड किया है, एग्रीमेंट किया है। अब ये घर मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। यही अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, वही अधिकार है हमारे पास में। क्यों? उसने डीड किया है ना। यूहन्ना 1:12 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जितनों ने उसका स्वीकार किया है, जितनों ने, मैं उसमें हूं, आप हर एक व्यक्ति उसमें है, जितनों ने उसका स्वीकार किया, उन सभी के लिए परमेश्वर ने एक वायदा किया है, आप उसकी संतान हैं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। कितना आनंद है हमें कि सृष्टि का सृजनहार है, उदयाचल से लेके तो अस्तकाल तक, जिसका नाम सर्वश्रेष्ठ है। पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे, आकाश और आकाश के ऊपर, ना तीनों स्वर्ग में ऐसा कोई नाम नहीं है। उस नाम के द्वारा हम उसके बेटे बन गए हैं। अरे भैया, खुशी की बात नहीं है हमारे लिए, बहुत खुशी की बात है। हालेलुया, बहुत खुशी की बात है कि सृष्टि का सृजनहार की हम संतान हैं और उसने यह अधिकार दिया है हमें। हालेलुया। तो हमारी कोई भी प्रार्थना जब हम यीशु मसीह के द्वारा करते हैं तो वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। ये अपने दिमाग से बिल्कुल पहले निकाल दीजिए। अगर उसने वायदा किया है तो आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर जो उसने कहा है वो कभी नहीं टलेगा। आकाश निकल जाएगा, पृथ्वी निकल जाएगी, लेकिन उसने जो कहा है वो कभी नहीं टलेगा। वो जो बोला वो होगा ही। हालेलुया। जो बोला वो करके ही रहता है वो, इसलिए उसने हमारे साथ में डीड बांधी है, इसलिए एग्रीमेंट है हमारे साथ में उसका। पर क्यों बहुत बार ऐसे होता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, या जो हम परमेश्वर से मांगते हैं वो नहीं होता है। कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे और फिर इसे खत्म कर देंगे। आइए एक वचन को पढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब, कोई तो भी हिंदी में ही पढ़िए। यशायाह नबी की किताब, उसका 59 अध्याय, पहला और तीसरा वचन। यशायाह नबी की किताब, इसका 59 अध्याय, आइज़िया चैप्टर 59 वर्स 1 and 3। सुनो यहोवा का हाथ, सुनो यहोवा का हाथ क्या नहीं है, ऐसा छोटा ऐसा नहीं छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और न वह ऐसा बहरा हो गया है न वो परमेश्वर ऐसा बहरा हो गया कि कि सुन न सके। और क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। यिर्मयाह की किताब, इसका 5वां अध्याय 25। यिर्मयाह 5 और 25 पढ़िए एक बार। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वो रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं तुम्हारे पाप ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती है। तो पहला अगर हम लोग देखें परमेश्वर के वचन के द्वारा कि क्यों हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, क्यों प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, या क्यों प्रार्थना सुनी तो है लेकिन आशीष नहीं मिली है, आत्मिक या भौतिक दोनों भी, क्या कारण होता है? नंबर 1 पाप। उसका हाथ बाइबल कहती है कि छोटा नहीं है, हालेलुया, कि वो तुम्हें ब्लेस करे, लेकिन वचन में लिखा है एक दीवार बीच में है जिसके द्वारा हम जो यहां से कहते हैं वो उधर से क्या नहीं होता, नहीं सुनता है। दूसरा, याकूब की पत्री, इसका 4था अध्याय और 3रा वचन, क्या लिखा है वहां पर? याकूब की पत्री, इसका 4था अध्याय और 3रा वचन में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। मतलब क्या है? हम जो परमेश्वर के पास में प्रार्थना कर रहे हो, हमारी इच्छा ही पहले बुरी है। किसके लिए मांग रहे हैं हम परमेश्वर के पास में? किस लिए मांग रहे हैं? अच्छा प्रभु पलंग दे ताकि रात को अच्छी नींद आए। हाँ, नींद आ रही, उसके लिए चाहिए, ठीक है। वो प्रार्थना परमेश्वर अलग रखता है, बाद में देखेंगे इसके लिए। प्रभु ये महीने में थोड़ा सोना खरीदी करना है, 10-12 ग्राम तो चाहिए,
क्या कर, थोड़ा पैसे का अरेंजमेंट कर दो, होएगा क्या? प्रभु कपड़े जरा विमल के चाहिए, रेमंड के चाहिए, थोड़ा मदद कर देना। बाइबल में लिखा है। क्यों मांगते हो ऐसा? अपने भोग विलास के लिए अगर तुम मांगते हो, परमेश्वर का कैसे प्रार्थना सुनेंगे? वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम कहते हैं प्रभु तूने तो कहा है मांगना, इसलिए ही तो मांग रहे हैं, आपने ही तो कहा। नहीं, यूहन्ना की 14वें अध्याय में जाकर पढ़िए, वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। किस लिए चुना है भाई? ताकि तुम फल दो, फिर तुम्हारा फल बना रहे। फिर इधर से हम शॉर्टकट जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं हम लोग? हमें आदत है ना, हमेशा हम हमारी गाड़ी को कैसे लेके जाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं जाते, ऐसे बाईपास से जाते हैं। तो बहुत बार हमारे जीवन में भी हम लोग बाईपास पकड़ते हैं। प्रभु आपने ही तो कहा है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बैठे हम लोग मांगने के लिए आपके पास में। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। मांगने के लिए नहीं। सुन मैं क्या कह रहा हूं, पहले इस बात की ओर ध्यान दे। मैंने तुम्हें चुना है इसलिए कि तुम जाकर पहले क्या लाओ? बोलो फल। बोलो सब मिलकर फल। अपने पड़ोसी से को फल चाहिए, कहो उससे ताकि वो फल लाए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? किसको चाहिए? हवाचा फळ नाही, हवाने जे बघितलं ते फळ नाही। हालेलुया। तुम जाकर पहले फल लाओ। तो लाया प्रभु, ये तेरे मैंने तेरे इधर रख दिया। अभी ये पास्टर आज ही संभालेगा, हमें कोई जरूरत नहीं, अभी मैंने ला दिया ना तेरा का नहीं। और आगे तो पढ़ो क्या लिखा है। जब वो आया तो उसे वो फल बना भी रहे। कैसा रहे वो फल? वो इधर से जाना नहीं चाहिए। तुम प्रार्थना, तुम्हें आशीष चाहिए ना परमेश्वर की, तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए। वचन में लिखा है भाई, परमेश्वर कहता बहन, परमेश्वर कहता है मित्र, तूने मुझे नहीं चुना है, जास्त हुशारी नको दाखो, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम क्या करो? फल लाओ। फल, फल वो नहीं, फल लाओ। फिर तुम्हारा फल कैसा हो? बना रहे। यांच्यासारखं बनणार पाहिजे ना। आज मी चर्च में, माझा रिक्षा तुमच्या सेवेसाठी आहे, मी तुमच्या सेवा करणार, चर्चची सेवा करणार, ये करेंगे वो फल बना रहे। अगर ये बहन ने, अगर ये भाई को अगर लाया, हालेलुया, तो क्या हो गया? ए बाबा ये पास्टर अशी चांगले है, चलो त्यांचे वचन आएगा। फिर उन्होंने वचन सुना, फिर उन्होंने क्या किया? ध्यान दिया, अब फल बन गया है। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा फल बना रहे। फिर क्या करना है? तुम्हें यीशु के नाम के द्वारा मांगना है, तो तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण हो जाएगी। हम जा रहे इधर से, प्रभु देना नहीं ना भाई, कैसे देंगे? पहले फॉलो करना रूल्स। क्यों? परमेश्वर सिद्धांतों का परमेश्वर है, ऐसा नहीं है ना। सिद्धांत है उसके पास में, उसके पास नियम है। वो कोई भी काम कर कर वचन में लिखा पछताता नहीं है, क्योंकि वो सिद्धांत के अनुसार चलने वाला परमेश्वर है। हमारे पास सिद्धांत ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ क्या क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पहले क्या है? तुम्हारा फल बना रहे। लेकिन हमारा मांगना कैसा है? हमारा मांगना है, हम गलत तरीके से और गलत बातों के लिए परमेश्वर से मांगते और फिर कहते परमेश्वर तो आमची प्रार्थना ऐकतच नहीं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनता। मांगा क्या ये भी नहीं देखते, फल कहाँ है ये भी पता नहीं है। फिर क्यों हम अपेक्षा करें परमेश्वर से?
दो तो फल दो तो फल पाओगे ना, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। दो तो तुम, पैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, परमेश्वर सामर्थ्य अपनी सेवकाई को करने के लिए। कुछ नहीं था चेलों के पास में, कुछ नहीं था, अनपढ़ थे, दुनिया को हिलाने वाले बन गए। पैसा था उनके पास में नहीं, वो अपने कार्य को कभी रुकावट नहीं करता है। और ये परमेश्वर के सामने ये बातें एकदम मायने कुछ भी नहीं रखती है। तीसरी बात को हम लोग देखते हैं, एक लास्ट और बहुत महत्वपूर्ण है ये बात जो मैं लास्ट की बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े दान और हम बड़े बड़े दशमांश देंगे, लेकिन ये बातें है ना बहुतों के जीवन से हटती ही नहीं है। क्यों नहीं हटती पता है क्या? स्वभाव। ये बात आपको अगर आप ऐसे नहीं है तो प्रेज द लॉर्ड, अगर आप ऐसे हैं तो परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं कोई रहा। और देखो यहीं से आ रहा है मैं अभी तक मैंने जो भी वचन कहा परमेश्वर के वचन के द्वारा है। और ये लास्ट बातें भी मैं आपको सिखाता हूं, वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा। आइए पढ़े उसे, मत्ती की किताब इसका 5वां अध्याय और 23 और 24। मत्ती की किताब इसका 5वां अध्याय 23वां वचन और 24वां वचन। इसलिए यदि तू अपनी भेंट, अपनी आराधना, अपनी स्तुति और अपना अर्पण भी, केवल भेंट नहीं, भेंट क्या है? जब आप यहाँ पर आते हो तो आप क्या करते हो? एक स्तुति का भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हो, परमेश्वर का अर्पण चढ़ाते हो। आप यहाँ पर आते हो तो कुछ चढ़ाने के लिए आते हो या नहीं आते हो? क्या आते बराबर हम लोग क्या करते हैं? हम स्तुति और आराधना की भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हैं, हम अर्पण परमेश्वर को चढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, उधर रख अपनी भेंट को, जा अपने भाई के साथ पहले मेल मिलाप कर, फिर मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, या मैं फिर तेरे अर्पण का स्वीकार करूंगा, या मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा। मैं नहीं करता इसी भेंट को स्वीकार तेरा, चाहे तो कुछ भी लेके आए। दूसरों को क्षमा न करना बहुत बड़ी बात है, और बहुतों के जीवन में यह होता है। उसने मेरा बुरा किया ना, उसका बुरा हो जाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अरे अपने शत्रु को भी श्राप न देना, बट उसके लिए प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना सुनी जाएंगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसने मेरे साथ गलत किया ना, उसने मेरे प्रॉपर्टी में ये किया, उसने मेरे घर में ऐसा किया वैसे किया। अरे आप कौन है जज करने वाले? वो है परमेश्वर जज करने वाला, उसके ऊपर सौंप दीजिए ना। हमसे ज्यादा उसे पता है हमारे जीवन में क्या होना चाहिए और क्या होना नहीं चाहिए। क्यों लिखा है परमेश्वर ने? मैंने तुझे अपने हथेली पर भी क्या किया है? खुद रखा है ना। फिर क्रूस पर गया है हमारे लिए है, वो उसे सारी बातें पता है हमारे जीवन की। हम क्यों जज करें दूसरों को? वो परमेश्वर है, वो संभाल लेगा। परमेश्वर के ऊपर सौंप दो। अगर हम उसी प्रकार से अगर कलीसिया में आते हैं और उसी प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं या हम अपने अर्पण को चढ़ाते हैं, क्या होगा? वो कहता है भाई ले हाथ वरती केले, तू खाली कर आणि शांत खाली बस, ना तो घरी जा। जिसके साथ तेरा मेल मिलाप नहीं है ना, पहले जाकर उसे क्षमा मांग। अगर उसकी गलती है तो क्षमा कर दे, फिर अपनी भेंट को चढ़ा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। एक वचन को हम लोग और पढ़ते हैं, मरकुस की किताब इसका 11वां अध्याय 25 और 26। मरकुस इसका 11वां अध्याय 25 से लेके पढ़िए। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, अब जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में
किसी की ओर से कुछ विरोध हो किसी के ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, उसी समय क्या करो, उसे क्षमा करो, छोड़ दो, क्षमा करो, परमेश्वर के ऊपर सौंप दो उसे। और इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तुम्हारे अपराध क्षमा करे। होसाना होसाना, प्रभु के नाम से आने वाला राजा धन्यवादी दसो। होसाना होसाना, प्रभु के नाम से आने वाला राजा धन्यवादी दसो। अब यही कह रहे, क्रूस पर टांग दो। यही लोग थे ना। कैसे लेके जा रहे थे यीशु मसीह को? बिछाए, अपने कपड़ों को बिछा दिया और कह रहे होसाना होसाना, प्रभु के नाम से आने वाला राजा यीशु मसीह धन्यवादी दसो, धन्यवादी दसो, धन्यवादी दसो। दूसरे दिन यही कहते, इसको क्रूस पे मार दो। फिर यीशु मसीह ने बोला, थम, स्वर्गात्मा, स्वर्ग में से क्या करता हूं, सेना को बुला देता हूं और भस्म कर देता हूं आपको। नहीं कहा ना? वो कहता है एक गाल और मार लेना तो दुसरा भी गाल तज्ज समर कर। आमचे लोक हुशार झाले, तिसरं नाही सांगितला म्हणे, तिसरा आमचा आहे। नहीं, गॉड विल जज। हम नहीं, किसी के बारे में हम लोग न्याय नहीं कर सकते, किसी के घर का भी न्याय नहीं कर सकते। वो परमेश्वर सामर्थ्य है अपने आप में, लेकिन अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं ना, और हम आए यहाँ पर रो रहे, घुटनों पर है, प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर कहता है ले जा ले। काय म्हणते परमेश्वर? ऍक्टर नको म्हणते। काय नाही पाहिजे परमेश्वराला? ऍक्टर नाही पाहिजे। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना करने वाले लोग परमेश्वर को चाहिए। मैं आपको कोई ये नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसे हैं, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, हो सकता है कल की आपके जीवन में ऐसी बातें हैं, इसलिए वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने अंदर इसलिए रखा कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न कर सकूं। क्यों हमें वचनों को सुनना और अपने अंदर रखना है? ताकि दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को इसलिए अंदर रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न कर सकूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दो, परमेश्वर बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं, वो किसी और के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए नहीं है, आपके लिए, मेरे लिए। वो कहता है पहले यहूदिया, फिर सामरिया, फिर पृथ्वी के छोर। पर वो क्या कहता है? पहले यहूदिया, फिर सामरिया और फिर दुनिया के छोर तक। पहले वो अपनों को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको देखता है हमेशा। आपके समान कोई नहीं दुनिया में। आपको जब परमेश्वर ने बनाया ना, आपके फिंगरप्रिंट भी नहीं दिए किसी को। जब आपको परमेश्वर ने बनाया, आपका चेहरा भी किसी को नहीं दिया। आपकी आंख के अंदर भी लाइंस है, वो भी किसी और को नहीं दिए, सिर्फ वो आपको बना, एकदम यूनिक। जब परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा, मेरे जैसा कोई बनाया ही नहीं परमेश्वर। देखो इतनी सी उंगली है, फिर भी हर एक के फिंगरप्रिंट अलग है। एक के भी ना मिले आपको दुनिया में, एक तो बताओ। नहीं है। जब आपको परमेश्वर ने बनाया ना, खास उद्देश्य से बनाया है। मुझे बनाया, उसका उद्देश्य है मुझ में, और यहां पर आपको लेके आए, और भी उद्देश्य है परमेश्वर का आपके प्रति। हालेलुया, बहुत है उद्देश्य आपके प्रति, बहुत कुछ। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें नहीं। कितने लोग कोरोना काल में चले गए, आप जीवित हैं, धन्य है परमेश्वर। मैं नहीं कहता कि वो चले गए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शायद प्रभु को अच्छे लगे, वहाँ चले गए। हमारी माता जी भी चली गई मई की 22 तारीख को,
ठीक है, वो तो पहले उसको तो चलते भी नहीं आता था, बैठती थी तो पलंग पर से उठना भी नहीं होता था क्योंकि दोनों पैर काम से चले गए थे। लेकिन आज नया आकाश और नई पृथ्वी और नए शरीर के साथ में परमेश्वर के साथ, क्योंकि बहुत सेवकाई की उसने हमारे गांव में। वो अकेली एक सेवका थी, हमारे पूरे गांव में एक अकेली वो सेविका थी। लोगों को पैसा देकर चर्च में लेके जाती थी, चल सुन कुछ तो भी। हालेलुया। अब उसे वो शरीर नहीं है, अभी उसके टांगों में कोई दर्द नहीं है, अभी उसे कोई चिंता नहीं है, अभी उसके पास कोई गम नहीं है। बस एक दिन हम सब मिलेंगे नीले गगन के तले, वो हमारे सारे दुखों को दूर कर देगा। दुख ना मिलेंगे वहां पर सिर्फ वो होगा और हम होंगे। ना ये शरीर रहेगा, ना कुछ रहेगा जिसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। बस एक दिन वो हमारे सामने होगा, उस श्वेत सिंहासन के सामने, और हम उसकी आराधना करेंगे। क्या आप उस आराधना में शामिल हैं? क्या आप उसमें हैं? क्या आप उसमें देखते हो कि सच में मैं एक दिन उसके सिंहासन के सामने अपने कार्य के अनुसार वो प्रतिफल देगा तो जरूर, पर ध्यान दो, हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मैं उसके साथ एक दिन जरूर रहूंगा। मनुष्य ने सारे जगत को जीत लिया, पर अपने प्राण का अगर उसने नाश कर लिया तो उसे क्या लाभ होगा? वो कहता है, खा पी, जो भी तुझे लगता है ना वैसा अपना कर। लेकिन परमेश्वर कहता है, अरे भाई, अगर आज रात को अगर तेरा प्राण निकाल दिए तो जो तू कह रहा है, ये मेरे जान, ये मेरे प्राण, खा पी और ऐश कर, अब कोई चिंता नहीं तेरे लिए। परमेश्वर कहता है, आज रात को ही अगर तेरा प्राण अगर निकाल दिए तो तुझे क्या लाभ होगा जो तूने अपने लिए रखा है? नहीं। तो परमेश्वर ने बहुत सारे प्रॉमिसेस हमारे लिए करके रखे हैं। वो अद्भुत है, वो जीवित है, सामर्थ्य है, दयालु है, कृपालु है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसे चाहिए लोग उसके वचन की ओर ध्यान दें, तब वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। वचन में लिखा है, जो कोई व्यवस्था के और अपना कान नहीं लगाता उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। क्या आपको लगता है कि आपकी भी प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित ठहरे? नहीं। हमारी प्रार्थना हमेशा आमीन ठहरे। हमारी प्रार्थना चाहे वो हमारे लिए हो, हमारे परिवार के लिए हो, हमारे कलीसिया के लिए हो, दूसरों के लिए हो, किसी के भी लिए कि हमारी प्रार्थना क्यों ना हो, वो हमेशा हमारी प्रार्थना आमीन में हो। परमेश्वर कहे उसे, हम आमीन कहने से कुछ नहीं होगा। कौन आमीन कहना चाहिए? परमेश्वर। आमीन का अर्थ क्या है? पूरा हो। क्या चाहिए सुलेमान? पता है सुलेमान कहां पर था? कैसा था सुलेमान? सुलेमान राजा मस्त सो रहा था। सुनो, सो रहा था वो नींद में। परमेश्वर कहता है, सुलेमान क्या चाहिए बोल, जो तू मांगेगा ना आज मैं तेरे लिए वो कर देगा। सुलेमान राजा कहता है, प्रभु तेरी इतनी सारी प्रजा है, उसे चलाने के लिए मेरे पास क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। मुझे क्या दे तू? ज्ञान दे। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तूने ज्ञान मांगा, चाहे तो तू उम्र मांग सकता था, चाहे तो तू धन मांग सकता था, पर तूने ये न मांगते हुए तूने मेरे लिए, मेरी प्रजा के लिए तूने ज्ञान मांगा ना। अब मैं तुझे ज्ञान भी देता हूँ, और इसके साथ साथ जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूँ। सुलेमान कहाँ राजा था? सो रहा था भाई। वो परमेश्वर नींद में भी आशीषित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वो सुलेमान राजा को ब्लेस कर सकता है
तो क्या हम उसकी संतान नहीं है? केवल सुलेमान राजा ही उसकी संतान है? नहीं, हम भी उसकी संतान है। उसने लिखा है ना, हम उसकी संतान है तो है, उसने बोला है तो है। अगर वो उसके लिए कर सकता है वो हमारे लिए भी कर सकता है। आइए खड़े हो जाए। और कहे परमेश्वर से, प्रभु अगर मेरे मन में भी किसी के विरुद्ध अगर कोई बात है, आज ही उसे निकाल दे। अगर मेरे अंदर भी कोई ऐसी बातें हैं जो तुझे पसंद नहीं है, उसे भी निकाल दे। अगर मैं गलत तरीके से आपके पास मांगा है, मुझे क्षमा कर और मुझे सही रास्ता दिखा, क्योंकि वचन क्या कहता है, वचन क्या करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, उसे कहे, हे खुदा, हे परमेश्वर, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, तू अद्भुत है, तू जीवित है, तू प्रार्थना को सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आज तू हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हर जो बात मेरे अंदर है जो तुझे पसंद नहीं है, उसे निकाल दे। अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, आइए क्षमा करें। परमेश्वर को न्याय करने दीजिए, हमें नहीं, हम कोई नहीं है न्याय करने वाले। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, सराधर और सारी महिमा आपको देते हैं। तेरा वचन मधु से भी मीठा है, तेरा वचन अग्नि के समान है, तेरा वचन हथौड़े के समान है। तेरा वचन प्रभु हमारे जीवन को, हमारे अंदर की सारी बातों को प्रकट करता है। तेरा वचन कहता है कि मनुष्य बाहर का स्वरूप देखता है, पर तू अंदर की बातों को जानने वाला परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस आपके सुंदर वचन के लिए। आप इस वचन को आशीष कर हर उन व्यक्ति के लिए, और जो कमी या घटी है प्रभु उसे निकाल दे, और जो तुझे चाहिए प्रभु जी वो हमारे अंदर भर। जैसे तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से कठिन हृदय को निकाल कर उसमें मैं मासूम हृदय डालूंगा। उस प्रकार से हमारा जीवन कर हमें सिखा प्रभु जी, क्योंकि हम आपसे ही सीखते हैं। तूने कहा है तू मार्ग है, तूने कहा है तू सत्य है, तूने कहा है तू जीवन है। हे हमारे परमेश्वर, हमें वही मार्ग बता, जो मार्ग भले ही संकीरा है, पर आगे चल के प्रभु वो मार्ग हमारे लिए आशीष लेके आता है। हमें जीवन दे, तू जो सत्य है उसे समझने के लिए सहायता कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यस लॉर्ड, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्रभु, हमें उस सत्य को भी समझने दे। धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और तेरे महिमा और तेरी प्रशंसा करते हैं। आइए हम सब अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर से यही कहते हैं, हे प्रभु तूने कहा है विश्वास के द्वारा जो तेरे द्वारा बुलाए गए हैं, यूहन्ना 1:12 के अनुसार प्रभु हम तेरी संतान हैं। प्रभु तू हमारा स्वर्गीय बाप है, और जब हम तुझे स्वर्गीय बाप कहते हैं, हम जानते हैं खुदा कि तू एक पिता का फर्ज हमेशा निभाता है। तेरा वचन कहता है एक माँ अपने दूध पिए बच्चे को छोड़ सकती है, पर हे परमेश्वर तूने वचन दिया कि तू हमें कभी नहीं छोड़ता। प्रभु जब माँ का शब्द आता है प्रभु, उस प्रकार से तू हमसे प्रेम करता है। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाह
गुनाहों को मान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं प्रभु। इस कलीसिया को आशीष दे। फिर से हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासबान के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके चंगाई के लिए अपने आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी आराधना टीम है प्रभु, आप उन्हें भी और अपनी आत्मा में बढ़ाएं। हालेलुया। यही प्रार्थना करते प्रभु कि हम तेरे आने तक विश्वास योग्यता से बने रहें। सरादर और सारी महिमा आपको देते हैं प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। मेंढरांचा महान महिमा बाळांचा प्रभू येशू ख्रिस्त याची कृपा, देवाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता इथून पुढे सर्व काळ तुम्हा प्रत्येकाबरोबर आज, उद्या आणि गाणी आमेन.